नमस्कार। सिनेमा की दुनिया में आजकल वॉर 2 की बहुत ज्यादा चर्चा है। हाँ बिल्कुल। यशराज का स्पाई यूनिवर्स है तो बस तो होना ही था। सही कहा। और फिर ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारे, तो उम्मीदें तो मतलब बहुत ही ज्यादा थीं। जाहिर है। तो आज हमारे पास जो भी शुरुआती रिएक्शंस और रिव्यूज आए हैं, उनमें थोड़ा गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म आखिर कैसी रही। हाँ, देखते हैं कि ये यूनिवर्स को आगे बढ़ाती है या कहानी कहीं अटक गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादातर रिव्यूज में कहानी का फोकस कबीर यानी ऋतिक रोशन और एक नए किरदार विक्रम जो जूनियर एनटीआर है, उनके टकराव पर है। जी। दोनों रॉ एजेंट्स हैं, पर कौन हीरो कौन विलन ये थोड़ा सा मतलब उलझा हुआ रखा है, जैसा कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया। हाँ, वो सस्पेंस बनाने की कोशिश लगती है। और कियारा आडवाणी वो एयरफोर्स कैप्टन बनी है, पर कई रिव्यूज कह रहे हैं कि उनका रोल बस गानों और कुछ ही सीन्स तक सिमट गया। हाँ, ये थोड़ी निराशा वाली बात हो सकती है फैंस के लिए, पर एक रिव्यू में ये भी था कि जूनियर एनटीआर का जो किरदार है उसका पास्ट और प्रेजेंट वो कहानी का मेन टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, मतलब वो कहानी को पलट देता है। हाँ, ऐसा कहा गया है। लेकिन सवाल वही है कि किरदारों के इस जाल में कहानी खुद तो नहीं उलझ गई। ये बड़ा सवाल है। और ऐसी फिल्मों में कहानी के साथ साथ एक्शन पर तो सबकी नजर रहती है। उसका क्या हाल है? एक्शन पर देखिए मिली-जुली राय है। कुछ लोगों को वो बड़े वाले सीक्वेंसेस, कार, ट्रेन, प्लेन वाले वो बिल्कुल पैसा वसूल लगे, ओके। जिनमें दोनों स्टार्स का टकराव दिखता है। लेकिन कई क्रिटिक्स ने उन्हीं सीन्स को बिल्कुल अतार्किक मतलब हास्यास्पद भी कहा है। जैसे वो 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के ऊपर लड़ाई या फिर B-2 बॉम्बर जैसे प्लेन को गोली से उड़ा देना, ये चीजें थोड़ी हजम नहीं हुई। और बजट तो सुना है 400-450 करोड़ का है। हाँ, और उसी हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX पर बहुत सवाल उठे हैं। अच्छा, जी। इतने बड़े बजट के बाद भी VFX और ग्रीन स्क्रीन का काम बहुत कमजोर बताया गया। किसी ने तो तुलना यूट्यूबर्स के काम से भी कर दी। अरे बाप रे। और वो जापान वाला जो शुरू का एक्शन सीक्वेंस है, वो भी कुछ लोगों को बहुत लंबा, करीब 30 मिनट का और उबाऊ लगा। तो मतलब पैसा लगा पर शायद सही जगह नहीं या सही तरीके से नहीं। शायद ये हमें कहानी और स्क्रीन प्ले पर लाता है, जहां शायद सबसे ज्यादा दिक्कतें बताई जा रही हैं। कहानी की कमी महसूस हुई क्या? हाँ, कई रिव्यूज में लिखा है कि कहानी बिखरी हुई है या है ही नहीं। एक ने तो मजाक में कहा कि जैसे AI ने लिखी हो। AI ने? हाँ। और ये भी कि फिल्म बहुत प्रिडिक्टेबल है, मतलब अंदाजा लग जाता है आगे क्या होगा, खासकर अगर ट्रेलर देखा है। हाँ, ये एक आम शिकायत है आजकल बड़ी फिल्मों से। और कुछ सब प्लॉट्स जैसे वो प्रधानमंत्री को बचाने वाला हिस्सा, उसको तो क्रिंज कहा गया है। जी बिल्कुल। और वो बचपन वाले फ्लैशबैक जहां किरदारों को जेब कतरे से रॉ एजेंट बनते दिखाया है। हाँ, उसे भी लंबा और बोरिंग बताया गया। निर्देशन पर भी सवाल है। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में कुछ लोगों को वो पैशन नहीं दिखा। जैसे जबरदस्ती काम करवाया गया हो। कुछ ऐसी ही फीलिंग आई रिव्यूज पढ़कर। और आदित्य चोपड़ा की कहानी पर भी बात है कि क्या ये स्पाई यूनिवर्स का फॉर्मूला अब रिपीट हो रहा है। सोचने वाली बात है। अच्छा, परफॉर्मेंस पर आते हैं। सितारों का काम कैसा रहा? यहां भी देखिए मिक्स्ड बैग है। ऋतिक रोशन स्क्रीन पर अच्छे लगे हैं, एक्शन भी किया है, पर कुछ रिव्यूज के मुताबिक उनमें वो पहले जैसा जोश नहीं दिखा। ओके, मतलब बस काम निपटाने जैसा। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ। और जूनियर एनटीआर, उनका किरदार कहानी के लिए जरूरी तो है, पर उनके एक्सप्रेशंस, एक समीक्षक ने लिखा कि पूरी फिल्म में एक जैसे एक्सप्रेशंस थे। ओह। और उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी की भी काफी आलोचना हुई है। ये पैन इंडिया फिल्मों में अक्सर एक चैलेंज होता है। क्या उन्हें ऋतिक के सामने थोड़ा कमजोर बताया गया? हाँ, एक रिव्यू में तो साफ लिखा था कि वो ऋतिक और अनिल कपूर के सामने फीके लगे। और कियारा? उनका रोल, जैसा हमने कहा, छोटा और लगभग बेकार सा बताया गया। अनिल कपूर ने अपना छोटा रोल अच्छे से निभाया है, और एक बच्ची है दिशिता, उसकी तारीफ हुई है। चलिए, अब एक थोड़े सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं। एक समीक्षक ने कुछ डायलॉग्स और सीन्स पर ध्यान खींचा है, और हम यहाँ साफ कर दें कि ये उस समीक्षक के विचार हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक सीन है जहां एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का पाकिस्तानी मेंबर कहता है, हम आतंकवादी नहीं बिजनेसमैन हैं। और दूसरा आर्मी भर्ती वाला सीन, जहां दुश्मन से बदला लेने की बात करने वाले को नेगेटिव और दुश्मन के नजरिए को समझने, वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहा है, की बात करने वाले को पॉजिटिव, इंडिया फर्स्ट वाला दिखाया गया है। ओके, और समीक्षक ने ऐसे बॉलीवुड की पुरानी भारत पाक को बराबर दिखाने वाली थीम से जोड़ा है। जी, उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट किया है। ठीक है,
तो के कुल मिला के इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शुरुआती माहौल कैसा है फिल्म को लेकर? देखिए, माहौल तो अभी तक ज्यादातर नकारात्मक ही लग रहा है। रेटिंग्स भी यही दिखाती हैं। किसी ने 10 में से 2 दिए, किसी ने 5 में से 2। और वो माइनस वाली रेटिंग? हाँ, एक ने तो -1 स्टार भी दिया और इसे बजट के हिसाब से बॉलीवुड की सबसे घटिया फिल्मों में से एक तक कहा गया है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हाश है। तो हालांकि हो सकता है कुछ फैंस को सिर्फ एक्शन और स्टार्स को देखना अच्छा लगे, पर मुख्य शिकायतें वही हैं: कमजोर कहानी, खराब वीएफएक्स, प्रिडिक्टेबल प्लॉट और किरदारों का सही इस्तेमाल न होना। ऐसा लग रहा है कि स्पाई यूनिवर्स का जो सेट फॉर्मूला है वो शायद अब उतना काम नहीं कर रहा। तो ये था वॉर 2 पर आई शुरुआती प्रतिक्रियाओं का एक लेखा जोखा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या ये बड़ी बड़ी फिल्में अब सिर्फ यूनिवर्स बनाने और स्टार्स को लाने पर इतना फोकस कर रही हैं कि कहानी वो कहीं पीछे छूट रही है। ये एक अहम सवाल है जिस पे इंडस्ट्री को शायद सोचना